भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो कार्य में निष्क्रियता और अनिष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। कृष्ण कहते हैं, कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। समय अत्यधिक बलवान होता है, एक क्षण में समस्त परिस्थितियां बदल जाती हैं। इंसान दो जगह हमेशा हार जाता है, एक अपने प्यार से, दूसरे अपने परिवार से। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मानव और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और विनाश का द्वार खोल देता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण ही होता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करता है, उसकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। जिसके साथ सत्य है उसके साथ धर्म है और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ साक्षात परमेश्वर हैं और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास समझो सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, अक्सर वह धोखा ही खाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। भगवान कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं, हम आज के दिन क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। भगवान कहते हैं, आप नकारात्मक बातों से जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुशी के नज़दीक रहेंगे। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। जब नफरतों का खात्मा होता है तब इंसान के जीवन में फिर से सकारात्मक विचारों का उजाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस मेहनत करने की हिम्मत जुटाओ, सफलता की रोशनी तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगी। ध्यान एक मौन हृदय है, एक शांत मन है जो जीवन को अधिक प्यारा, अधिक जीवंत बना सकता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे एक भट्टी में शुद्ध किया गया सोना अपनी अशुद्धियों को खो देता है और अपनी वास्तविक प्रकृति को प्राप्त कर लेता है, मन भी ध्यान के माध्यम से भ्रम शक्ति और अपवित्रता के गुणों की अशुद्धियों से छुटकारा पाता है और वास्तविकता को प्राप्त करता है। जब ध्यान में महारत हासिल होती है तो मन एक पवन रहित स्थान पर मोमबत्ती की लौ की तरह अटूट होता है। भगवान कहते हैं, जिंदगी चाहे जितनी कठिन लगे हमेशा कुछ न कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिसमें सफल हो सकते हैं।
आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। इसलिए हमेशा शांत रहिए। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी चीज़ें हैं कि हमारे मन के भीतर क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकता है। पहला चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान है। और तीसरा अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी होता है। अगर जो व्यक्ति बदलने की भावना रखता है, वो दरअसल अपने ही घावों को हरा रखता है। अगर जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है, वो दरअसल अपने ही घावों को हरा रखता है। क्रोध को यदि काबू न किया जाए तो वह जिस चोट के कारण उत्पन्न हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। भगवान कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर 2 सबसे कठिन परीक्षण हैं, सही समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य और जो सामने आए उससे निराश न होने का साहस। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन या ज्ञान है तो आप इसे उसको दान करिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कृष्ण कहते हैं, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल कर रख देता है। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। भगवान मानते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित सफलता जान पड़ती है। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं रहता। दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति अक्सर सफलता और असफलता के बीच का बड़ा अंतर होता है। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपनी असफलताओं से शर्मिंदा ना हो, उनसे सीखें और फिर से एक नई शुरुआत करें। सफलता इसमें नहीं मापी जाती कि आपने क्या पाया, बल्कि इससे मापी जाती है कि आपने किन विरोधों का सामना किया है और कितने साहस के साथ मुश्किलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा है। भगवान कहते हैं, जो इंतजार करते हैं उन तक भी चीज़ें पहुंचती है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें जो संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। कामयाब लोग और बाकियों में अंतर ताकत का नहीं, ज्ञान का नहीं, बल्कि इच्छा की कमी का होता है। पर्याप्त धैर्य और समय के साथ की गई मेहनत का परिणाम हमेशा सार्थक होता है। वक्त और सब दोनों का इस्तेमाल बड़े ही सावधानी से करें, क्योंकि ये ना तो दोबारा आते हैं और ना ही सुधरने का मौका देते हैं। भगवान कहते हैं, अपने जीवन में उन लोगों की कदर जरूर करें जो आपके बुरे रवैये के बाद भी आपसे प्रेम की भावना रखते हैं। समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो आपको सफल बना देता है। किसी के बुरे वक्त पर कभी मत हंसें, वक्त सबका आता है। सब्र रखो, आज अगर बुरा दिन चल रहा है तो कल अच्छा दिन भी जरूर आएगा। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हारे हुए व्यक्ति को भी जिता देती है, लेकिन घृणा एक पूरी तरह से सफल हुए व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है। भगवान कहते हैं, खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की जरूरत पड़े, क्योंकि जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं होता है वह शक्तिशाली होकर भी कायर के समान होता है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख होता है। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। भगवान कहते हैं, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल
आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। भगवान कहते हैं समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न तो अपने धन का घमंड करें। कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है, बस समझो हर मंजिल की जीत उसके पास है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य तन जितना घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। अक्सर अकेलेपन से वही लोग गुजरते हैं जो जिंदगी में सही फैसलों को ही चुनते हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं, जिसका सपना आप दिन रात देखते हैं। भगवान कहते हैं उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उनमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता हो। कभी भी आप अपने आप को किसी ज्यादा और किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर एक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। भगवान कहते हैं अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा ही होगा। इसलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। भगवान कहते हैं नसीब से मिली कामयाबी सिर्फ तब तक रहती है जब तक नसीब अच्छा रहता है, लेकिन कर्म से मिली कामयाबी हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दें।